हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन में था। अब मैं स्टेशन में आ चुका है, अब से मैं वीडियो डालूंगा। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम सीरीज। एग्जाम सीरीज क्या है आप मैं बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपका इंटरव्यू के लिए, आपके जॉब्स के लिए, तो मैक्सिमम ऑफ द एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय द अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एंड APPCS, मतलब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये दोनों बोर्ड कंडक्ट किया जाता है और इसे हम टफेस्ट एग्जाम माना जाता है अपना स्टेट का, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो उन एग्जाम्स का जो जनरल अवेयरनेस पार्ट होता है, ओके, जो जीके पार्ट होता है 100 मार्क्स का या 200 मार्क्स का या 150 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही आपका कट ऑफ मार्क डिटरमाइन करता है। कट ऑफ मार्क को यहाँ से ही आपका वेरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन जनरल अवेयरनेस का पार्ट को हम मेरा ये मैं चैनल में लेके आ रहा हूँ एग्जाम सीरीज के तौर पे। तो हम इसे कवर अप करेंगे, जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अरुणाचल प्रदेश जीके इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स को हम यहाँ एग्जाम सीरीज में कवर अप करेंगे। और ये बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। और अगर आप कोई भी कंटेंट का PDF चाहिए तो मुझे अब कमेंट कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर अब उन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वीडियो मिस ना करें। और अगर आप नया है तो सब्सक्राइब कर सकता है। मैं हूँ आपका अपना टीचर, आपका लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम सीरीज। और मैं इन एग्जाम सीरीज में सबसे पहले मैं ज्योग्राफी से लिया हूँ कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा चुके हैं जितने भी मैंने लिए हैं। तो अब वीडियो मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सवाल आता है तो भी अब मन से ही सॉल्व करने के लिए कोशिश करें और साथ ही साथ मेरा जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी सुनिए, तो आपके लिए ज़्यादा डबल प्रॉफिट रहने वाले हैं और आपका माइंड में सीधा याद रहेंगे। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले मैंने लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज इन द रिफ वैली। आप सॉल्व करके देखो अपना मन में, आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा इंडिया में बहुत से रिवर्स बॉडी है, ठीक है ना। इंडिया में मतलब बहुत सारे रिवर्स का कोई कमी नहीं है इंडिया में। ओके, रिफ वैली होके जाने वाला ऐसा कुछ रिवर्स है जैसे कि हो गया नर्मदा, तापी, माही। तो ये ऑप्शन में तापी है तो तापी सही है। आपको ये भी मालूम होना है और एक पॉइंट है, ऐसा कौन सा रिवर है जो अरेबियन सी में गिरती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नर्मदा एंड तापी। और मैक्सिमम ऑफ द रिवर आपका बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे। ऑलराइट, ये भी आपको मालूम होना है। तो तापी इससे होके ऐसे करके होके जगह सेंट्रल इंडिया होके, ठीक है ना, और अरेबियन सी में फॉल्ट होंगे। और जो ये इसका कोर्स है ना रिवर का, वो रिफ वैली होके जाता है, ठीक है ना। ऑलराइट, ये आपको मालूम होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जोग फॉल। जोग फॉल क्या है? एक वाटरफॉल है। ऑलराइट, जोग फॉल एक वाटरफॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ में है? आपका कर्नाटका में है, ठीक है ना। ये कर्नाटका में है, आपको मालूम होना है। बहुत फेमस है इसलिए और बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये कहाँ में सिचुएटेड है? तो कौन सा रिवर में सिचुएटेड है? कर्नाटका में है तो ऑब्वियसली इसका रिवर कौन सा होगा? साराबती। साराबती रिवर में सिचुएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना है। और आपको ये भी पता होना है, इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है ना वो भी कर्नाटका में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंचिकल वाटरफॉल। अब दिमाग में डायरेक्ट रख लो, कंचिकल। ठीक है, कंचिकल वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका में है। और जोग फॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारावती रिवर में है, बहुत क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने लिए है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिया है, बहुत इजी सा सवाल है, बच्चा बच्चा जानते होंगे, लेकिन भी ये एक इंडिया, साउथ के इंडिया में साउथ का मैप में इंडिया में बना देता हूँ पहले। एक सेकेंड, ये साउथर्न साइड का ये इंडिया मैप, ओके, रात में बना रहा हूँ। और ये मैप को देखा होगा, ठीक है। ये एक चीज ऐसा आइलैंड की जैसा देखा होगा, ये एक्चुअल आइलैंड क्या है? श्रीलंका है, ठीक है ना। ये श्रीलंका है। और श्रीलंका को ना या फाल्क स्ट्रेट से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये फाल्क स्ट्रेट है, मतलब जो फाल्क स्ट्रेट है सेपरेट करता है इंडिया का, मतलब एक ऐसा स्ट्रेट है जो दो लैंडमार्क्स को, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, फाल्क स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट है यहाँ में बीच में, तो वो स्ट्रेट को हम फाल्क स्ट्रेट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन आर ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है इंडिया में? वो है आपका अरावली हिल्स, आपको मालूम होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अरावली हिल्स। ओके, और माना जाता है 1.8 बिलियन ईयर्स है इसका एज।
जब टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड हुआ था अर्थ का अंदर में, तब अरावली रेंज का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना? तो इसीलिए ये सबसे पुराना है अरावली रेंज जो, ठीक है? ओल्डेस्ट फॉल्ट माउंटेन। और अगर अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो यूरल माउंटेन है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन, ठीक है ना? इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली हिल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया एक्सटेंट। आप तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है, अब ये पेनिनसुलर प्लेटू क्या है मैं बता देता हूँ। अब अगर अब इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पिजोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, ठीक है ना? ये इंडिया का मैप है, ठीक है? ऐसे करके हम बना देता हूँ। ये इंडिया का मैप है। पिजोग्राफिक डिवीजन में देखा जाए तो मतलब फिजिकल पार्ट इंडिया का, जैसे कि कुछ जगहों में आपका माउंटेन मिलेगा, प्लेन मिलेगा, वाटर बॉडीज मिलेगा, ऑलराइट? प्लेन मिलेगा या कोस्टल प्लेन मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा या आइलैंड्स मिलेगा, ठीक है? तो इन सबको हम पिजोग्राफिक डिवीजन कहते हैं। तो इन पिजोग्राफिक डिवीजन्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है पेनिनसुलर प्लेटू, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेनिनसुलर प्लेटू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादातर आपको डेक्कन प्लेटूज में मिलेगा, ये डेक्कन प्लेटू, ठीक है? लेकिन इसका एक्सटेंशन जो आपका राजमहल हिल्स होके छोटानागपुर प्लेन प्लेटू होके आपका नॉर्थ ईस्ट तक चला जाता है, और वो मेघालय हिल्स तक जाता है। अब गारो काशी जयंतिया, ओके, गारो काशी जयंतिया मतलब जी के जे गारो काशी जयंतिया हिल्स है, ये भी आपका पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये एग्जाम में आएंगे जरूर, आपको मालूम होना है। तो आज के लिए इतना तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।